हेलो गाइस, आज हम अपग्रेड मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि ईयर 2018 में रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर ली वोनेल हैं और IMDb में इस मूवी को 7.5 की रेटिंग दी गई है। यह मूवी एक फ्यूचर एडवांस वर्ल्ड की है जहां ज़्यादातर काम रोबोट्स की मदद से होते हैं। इस मूवी में दिखाया गया कि अगर रोबोट इंसान पर काबू कर ले तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। मूवी की शुरुआत एक गैरेज के सीन से होती है जहां ग्रे अपनी कार को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी उनके हाथ में एक छोटा सा कट लग जाता है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद कार ठीक हो जाती है। फिर ग्रे बियर पीते हुए गैरेज से बाहर आ जाते हैं। तभी ग्रे की पत्नी आशा ऑफिस से घर आ जाती है। आशा कोबाल्ट कंपनी के लिए काम करती है जो घायल सैनिकों के लिए रोबोटिक हाथ पैर बनाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। इनका पूरा घर AI रोबोट्स कारा से ऑपरेट होता है जो सभी कामों को वॉइस इंस्ट्रक्शन से कर लेती है। ग्रे बताते हैं कि उसको किसी की कार को वापस करके आना है तो वो आशा को भी साथ ले जाते हैं। दोनों कार लेके एक वीरान जगह पर पहुंचते हैं। ग्रे आशा को वेसल कंप्यूटर के ऑनर ईरॉन से मिलवाते हैं जो काफ़ी हाईटेक AI रोबोट्स बनाते हैं। आशा ईरॉन से मिलकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर ईरॉन दोनों को एक चिप दिखाते हैं जिसका नाम स्टेम है। असल में यह एक AI रोबोट चिप है जो कुछ भी कर सकता है। ग्रे को टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ग्रे ईरॉन की इस चिप को दुनिया के लिए खतरा बताता है। जब ग्रे और आशा दोनों वापस आ रहे होते हैं तो उनकी AI कार उनको दूसरे रास्ते में ले जाती है। दोनों कार को रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन कार की स्पीड और भी बढ़ जाती है और एक बैरियर से टकराकर पलट जाती है। अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिनके पास हथियार होते हैं। उनमें से एक आशा को गोली मार देता है। सिटी के रोबोटिक कैमरे ये पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लेते हैं और पुलिस को अलर्ट कर देते हैं। उसके बाद ग्रे को भी गोली मारकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है लेकिन तब तक आशा मर जाती है। ग्रे का काफ़ी लंबे समय तक इलाज चलने के बाद वो व्हील चेयर पर आ जाता है। ग्रे अपने हाथ पैरों से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसका सारा काम रोबोट करते हैं। ग्रे अपनी पत्नी आशा को याद करके काफ़ी दुखी हो जाता है। अगले दिन ग्रे और उसकी माँ डिटेक्टिव कॉर्टेक्स के ऑफिस जाते हैं जहाँ ग्रे इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं लेकिन कॉर्टेज बताती है कि कातिलों की पहचान नहीं हो पाई है। जिसके बाद ग्रे काफ़ी दुखी हो जाते हैं और सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ईरॉन ग्रे को मिलने हॉस्पिटल आ जाता है जहां वो बताता है कि अगर मेरी चिप तुम लगवा लो तो तुम दोबारा चलने फिरने लगोगे, लेकिन इसकी सर्जरी मेरे घर में सीक्रेटली होगी। ग्रे तैयार हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद ग्रे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ईरॉन बताते हैं कि इस चिप का नाम स्टेम है। स्टेम तुम्हारे ब्रेन की हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लेकिन ग्रे को इसके बारे में छुपाना होगा। ग्रे एविडेंस वाली फाइल को चेक करता है लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। तभी ग्रे के अंदर लगी चिप स्टेम उससे बात करने लगता है। उसके बाद स्टेम ग्रे को वीडियो में एक मर्डरर सर्क बार्टनर की पहचान करवा देता है जिससे ग्रे को होप जग जाती है कि अब कातिल पकड़े जाएंगे। अगले दिन ग्रे और एविडेंस के लिए ब्राइटनर के न्यू क्राउन स्ट्रीट वाले घर जाता है लेकिन काफ़ी देर सर्च करने के बाद उसे कुछ हासिल नहीं होता। तभी ब्राइटनर वापस आ जाता है और ग्रे को पीटने लगता है। ग्रे स्टेम से हेल्प मांगता है। तभी ग्रे में 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। फिर वो ब्राइटनर को पूरी तरह से पीटने लगता है और एक चाकू से उसका पूरा मुंह फाड़ देता है। डिटेक्टिव कॉर्टेक्स को मर्डर वाली जगह की ड्रोन फुटेज में ग्रे दिखाई देते हैं लेकिन कंप्यूटर ग्रे की इन्फॉर्मेशन को सस्पेक्ट से मैच नहीं कर पाता है। लेकिन कॉर्टेक्स को ग्रे पर शक हो जाता है, इसलिए कॉर्टेक्स ग्रे से मिलने के लिए उसके घर जाती है और वहाँ उससे पूछताछ करती है लेकिन ग्रे उसको कुछ नहीं बताता। ग्रे ब्राइटनर के मर्डर के बाद और खून खराबा नहीं चाहता। तभी स्टेम ग्रे को ओल्ड बोन्स जाने के लिए बोलता है जहाँ उसको कातिलों की और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ग्रे बार में एक गिलास शराब का पीता है और सभी लोगों से चिल्लाकर पूछता है कि कोई मेरी बीवी के कातिल का पता मुझे बता सकता है तो अपना हाथ उठाए, जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ हंसने लगते हैं। तभी टोलन नाम का एक व्यक्ति उसे घर जाने के लिए बोलता है लेकिन ग्रे उसको और भी उकसा देता है। फिर टोलन ग्रे को एक टॉयलेट में ले जाता है जहाँ उसके बहुत सारे गैंग्स के मेंबर भी होते हैं। टोलन ग्रे को बताता है कि हमले के समय वो भी वहीं था। इसके बाद ग्रे स्टेम को कंट्रोल दे देता है। स्टेम वहाँ मौजूद सभी गुंडों को मार देता है और टोलन का पूरा चेहरा बुरी तरह से काट देता है। ग्रे टोलन से मेन मर्डरर का नाम पूछता है। टोलन फिक्स नाम के व्यक्ति का नाम लेता है। टोलन के गले में लगी हुई चिप पर आशा की कंपनी कोबाल्ट का लोगो बना हुआ था। दूसरी तरफ ईरॉन स्टेम के सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है क्योंकि ईरॉन को पता चल जाता है कि पुलिस को ग्रे पर शक हो गया है और अगर ग्रे पकड़ा गया तो स्टेम के बारे में सबको पता चल जाएगा और उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। ईरॉन की शटडाउन वाली कमांड को तोड़ने के लिए स्टेम ग्रे को 7th एंड स्प्रिंग में कंप्यूटर हैकर जैमी से मिलने को बोलता है। जैमी के पास पहुंचने से पहले 30% सिस्टम पहले ही शटडाउन हो चुका था। स्टेम की आवाज़ भी ग्रे को सुनाई देनी बंद हो चुकी थी। बड़ी मुश्किलों से ग्रे जैमी तक रगड़ता हुआ पहुंच जाता है। फिस्क टोलन की आंखों में लगी हुई चिप से कनेक्ट होकर ग्रे का पता लगा लेता है और अपने साथियों को लेकर भी 7th एंड स्प्रिंग में आ जाता है।
जैमी सिस्टम को रिबूट करके वहाँ से चली जाती है। फिस्क वेसल के सिक्योरिटी को अपने हाथ की गन से मार देता है। ग्रे का सिस्टम रिबूट हो जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे फिस्क का दोस्त भी भागता है। टेरेस में पहुँचते ही स्टैम फिस्क के दोस्त को उसी की गन से मार देता है। ग्रे जब घर पहुँचते हैं तभी उसकी माँ को पता चल जाता है कि ग्रे बिल्कुल ठीक हो चुका है। डिटेक्टिव कॉर्टेस ग्रे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर आ जाती है और पूछताछ के दौरान माइक लगा देती है, जिससे वो ग्रे और स्टैम की सारी बातें सुन लेती है। स्टैम ग्रे को बताता है कि जैमी ने सिस्टम रिबूट किया, तभी स्टैम को ऑटोमेटिक पावर मिल गई है, जिसके बाद ग्रे की परमिशन के बिना भी वो सब कुछ कर सकता है। ग्रे स्टैम के कंट्रोल में फिस्क को मारने के लिए वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव कॉर्टेस ग्रे की कार का पीछा करती है। वो उसकी कार को पकड़ने वाली होती है कि स्टैम एक इलेक्ट्रिक कार को कंट्रोल करके डिटेक्टिव कॉर्टेस की कार से टकरा देता है। ग्रे फिस्क के पास पहुंचता है और उससे उस व्यक्ति का नाम पूछता है जिसने मर्डर करने के लिए उसको पैसे दिए थे। फिस्क बताता है कि टारगेट तुम थे, तुम्हारी बीवी तो यूं ही मारी गई। काफ़ी देर दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन ग्रे फिस्क को शीशे के टुकड़े में गिराकर मार देता है। ग्रे फिस्क का मोबाइल स्कैन करता है, जिससे पता चलता है कि इन सब के पीछे ईरॉन है। ग्रे ईरॉन के घर जाता है और ईरॉन पे गोली मारने ही वाला होता है कि डिटेक्टिव कॉर्टेस वहाँ जाती है। स्टैम ने ग्रे के ब्रेन को कंट्रोल किया हुआ था, उसने कॉर्टेस को भी मारना शुरू कर दिया, लेकिन ग्रे स्टैम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैम ग्रे के हाथ में चाकू गाड़ देता है। तभी कॉर्टेक्स स्टैम को करंट का झटका देती है, जिससे स्टैम गिर जाता है। तभी ईरॉन ग्रे को बताता है कि स्टैम ही है जिसके कहने पे मैंने ये सब किया था। वो इंसान बनना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और ये तुम्हारे जरिए मुझे मारना चाहता है। मैं ही वो इंसान हूँ जो दूसरा स्टैम बना सकता है। स्टैम ईरॉन को चाकू मार देता है और फिर कॉर्टेक्स को मारने के लिए गन उठाता है, लेकिन ग्रे स्टैम को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो वर्चुअल दुनिया में हमेशा के लिए चला जाता है, जहां उसको आशा मिल जाती है और स्टैम हमेशा के लिए ग्रे की बॉडी को हासिल कर लेता है। स्टैम कॉर्टेक्स को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है।